गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे कक्षा छठी सामाजिक विज्ञान। हमारे अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। हम इस पाठ में व्यापारी के बारे में पढ़ेंगे, राजा के बारे में पढ़ेंगे और तीर्थयात्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। चलो। बाजार में घूमती जगीनी। जगीनी अपने गांव के मेले की आसपास बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, 100 रंगों की फूलों के प्रिंट वाले कपड़ों, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने बहुत अच्छे लगने लगे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगीनी को हैरानी होती है कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीन को उन जगह से खरीदते हैं जहाँ से बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में बेचते हैं। इस प्रकार से व्यापारी व्यापार करने आते थे। और आपने मेले में देखा ही होगा, बहुत सारी चीज़ें आती है, अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक के सामान, स्टील के बर्तन, खिलौने आदि। तो ये लोग सब मेले में बाहर जहाँ बनते हैं वहाँ से लेके आते हैं और व्यापार करते हैं। व्यापार और व्यापारी के बारे में हम जानकारी अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं। अब देखो, ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर उनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे। पुराने समय में ये कटोरी, काले पालिश वाले बर्तन, कटोरी है, प्लेट है, थालियां हैं, तो ये उस समय वहां पर कैसे पहुंचे, कैसे मिले, ये सवाल हमारा उठता है। तो ये अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि जहां ये बर्तन बनते हैं वहां इससे व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्ची तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। हमारा भारत क्या के लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले और काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। काली मिर्च की बहुत अधिक मांग होने के कारण इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। भारत से समुद्र के रास्ते और जहाजों के माध्यम से इनको रोम पहुंचाते थे, रोम शहर में, देश में। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पर रोमन सिक्के मिले, क्योंकि वहाँ के व्यापारी यहाँ से हमारे खनिज सामान को ले जाते थे और वो पैसा वहाँ से यहाँ पे देते थे, तो उनके सिक्के हमको यहाँ पर मिले हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जाता कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। उस समय हमारा भारत का और रोम का व्यापार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्तों को खोज निकाला। व्यापारी व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाए और उन्होंने समुद्री रास्ते खोज निकाले। समुद्र के किनारों से निकलने वाले रास्ते बहुत सारे बनाए हैं, जिनके द्वारा ये समुद्र के माध्यम से एक देश से दूसरे देश जा सके। कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाने में अपनी ज़्यादा जल्दी पूरी कर लेते थे, अपनी यात्रा जल्दी। मानसून आता है और हवाओं के कारण ये अपनी यात्राओं को बहुत जल्दी से पूरा कर लेते थे। हवाओं के माध्यम से ये अपने एक शहर से दूसरे देश आसानी से जल्दी पहुंच जाते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, जो तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण करते थे, बहुत अच्छे मजबूत निर्माण करते, और मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस समय में यहाँ से जाएंगे तो वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। समुद्र तट से लगे राज्य कौन कौन से हैं? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत पहाड़ और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। इन इलाकों में तटीय इलाकों, सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई, क्योंकि व्यापारियों द्वारा व्यापार किया जाता था और हमारे यहाँ से सामान को निर्यात किया जाता था और बहुत अधिक मात्रा में इनके पास धन संपदा हो गई थी। संगम कविता में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया।
तमिल शब्द में से तीन मुखिया कहते हैं, मूवेंदार की चर्चा मिलती है, तो इसे तीन मुखिया कहते हैं। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए, मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये थे चोल, चेर तथा पांडे, ये तीन क्या है, राजा है, मुखिया बने थे। चोल, चेर और पांडे, आपने सुना ही होगा। इन तीनों मुखियाओं के ने अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में ये से बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का पतन पुनः तथा कावेरीपट्टम, दूसरों का पांड्यों का राजधानी मुदेरी। अब हम आते हैं रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की कहानी पे आते हैं हम। कीमती चमकीले रंग और चमकीली मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से रेशम निकालकर सूत कताई करते हैं और फिर इससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम का कहानी, रेशम की कहानी रेशम के कपड़े से है। रेशम का कपड़ा बहुत चमकीला, मुलायम, सॉफ्ट रहता है, तो इसको और बहुत बहुमूल्य होता है, महंगा भी होता है। इसे तैयार करना बहुत जटिल प्रक्रिया, बहुत कठिन काम होता है। इसको सबसे पहले कीड़े से रेशम निकाला जाता है, फिर सूत करते हैं और फिर इसको कपड़ा बुनकर बनाया जाता है। रेशम बनाने के लिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। रेशम का जो कपड़ा बनता है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में। उसको 7000 साल पहले बनाया गया था। जिसे रास्ते से ये लोग यात्रा करते हैं वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा के इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा, ये इनके दो शक्तिशाली केंद्र बन गए थे जहाँ से आयात निर्यात का कार्य किया जाता। तक्षशिला भी इनके लिए राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाती है। व्यापारी को इनका उपयोग किया करते थे। सिल्क रूट पर यात्री यात्रा करने में इनका उपयोग करते थे। उसके बाद आता है हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का प्रचार से हम करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार से हमें पता चलेगा कि या तीर्थ यात्रा क्या होता है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, बौद्ध धर्म का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे बौद्ध धर्म के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया और अशोक घोष और बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। और बुद्ध की रचित, बुद्ध जो गौतम बुद्ध है, जो बुद्ध है, उनकी रचना किसने की थी, अशोक घोष ने। इस समय बौद्ध धर्म एक नया धर्म धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मूर्तियों में बुद्ध के होने का कुछ माध्यम से दर्शाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा जताया जाता था। पीपल के पेड़ में भी उनको मूर्ति द्वारा बताया जाता था। अधिकांश मथुरा में तो खुद तक्षशिलाएं बनाई गई थी। तक्षशिला इस प्रकार से बनाई गई है, बुद्ध की मूर्ति तक्षशिला इस प्रकार से स्थापित की गई है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व में आस्था मतलब इस बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का विषय है, और आस्था होने के कारण लोग बोधिसत्व इन्हें करते थे, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते थे। जो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए एकांतवास, जहाँ पे कोई नहीं रहता या कोई नहीं आता, जंगल टाइप, वहाँ पे ये रहते थे। वे लोगों को शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। वे लोग साधारण कपड़े पहनते थे पहले, लेकिन वे लोग ऐसा ना करते हुए लोगों को शिक्षा देने के माध्यम से साधारण कपड़े वस्त्र धारण करते थे।
धीरे धीरे बौद्धत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। धीरे धीरे लोग इनका महत्व बढ़ते गया और लोग इनकी पूजा अर्चना करने लगे। पूरे इस मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तक तथा जापान तक भी फैल गई। इनकी बौद्ध की प्रतिमाएं आज हम देखेंगे तो कोरिया में है, एशिया में है, जापान में है, चीन में है। तो इनकी प्रतिमाओं की पूजा करने लगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ से हुआ था? पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में हुआ था, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए एक पहाड़ों पर दर्जनों गुफाएं बनाई गई, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई गई थी। इसमें बौद्ध धर्म के भिक्षु जो भिक्षा लेते हैं और जो दीक्षा ले लेते हैं और सन्यासी जीवन जीते हैं, उनके लिए गुफाएं बनाई गई थी कि अपना गुजर बसर के लिए वहाँ रह सकते। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। कुछ राजा रानियों ने भी इनके लिए गुफा बनवाई थी व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के दर्रों के पास में है, दक्कन के शहरों में तथा तटों में बनाई गई है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। धीरे धीरे ये अन्य देशों में भी फैलते गया। अभी तो हमने चीन, जापान, कोरिया के बारे में पढ़ा था। अभी ये धीरे धीरे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। और इस प्रकार से हमें इनकी तक्षशिला देखने को मिलती है, बौद्ध की तक्षशिला। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा क्या थी कि वो जानना चाहते थे कि क्या है, हम वहाँ जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा। इसी जिज्ञासा में वे एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते थे। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ निकल पड़ते थे। व्यापारी बहुत बड़ा काफिला लेके जाते थे, तो इसमें दूर दूर तक एक स्थान से दूसरे देशों में जाने के काम करते थे। तो बहुत से तीर्थ यात्रा, तीर्थ के लिए यात्रा, तीर्थ यात्रा मतलब धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए तीर्थ यात्रा करते थे, तो इनके साथ जाते थे। तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा किया करते हैं। जैसे पवित्र स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इस प्रकार से पवित्र स्थानों पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें कहते हैं तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्रा करने वाला। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फासिएव काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वयं सत्संग 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इंगित आया। ये सब बुद्ध अध्याय 6 के जरिए से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आया था। आपने अध्याय 6 में जो मठ के बारे में पढ़ा है, उन स्थानों पर कौन कौन आए थे? इत्सिंग और सत्याग्रह। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। जो भी इसमें आया है उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है, जो मैंने देखा है, महसूस किया है, उसको अपने विस्तार से लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे, बहुत साल लगते थे। पहले समय में वाहन नहीं होने के कारण यात्रा करने में अधिक समय लगता था। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा और किताबों में उन्होंने इनके बारे में लिखा, जिन्हें वे अपने साथ ले जाया करते थे। जिसके साथ भी जो सामान ले जाते और जो व्यक्ति को ले जाते, उनके बारे में भी इसमें लिखा गया है। भक्ति की शुरुआत। इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। देवी देवता की पूजा का चलन शुरू हो गया और इसी के साथ हमारा हिंदू धर्म का प्रमुख पहचान बन गई। हमारी हिंदू धर्म की पहचान है पूजा पाठ करना, पूजा अर्चना करना। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का, सभी के लिए भक्ति का करना कहा जाता था। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, सब अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग पर चलने वाले आडंबर मतलब दिखावा करने की
बातों को छोड़कर पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और मन लगाकर ध्यान करने के बारे में पूजा पाठ मानते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर आपने आराध्य देवी देवता के सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। अगर आप जिस रूप में भगवान को मानोगे वो आपको उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। इसीलिए आराध्य देवी देवता को मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। आप जिस रूप में मानोगे, अगर इंसान के रूप में मानोगे इंसान दिखेगा, जानवर के रूप में मानोगे तो जानवर के रूप में दिखेगा, और पेड़ पौधों के बारे में देखोगे तो पेड़ पौधों के माध्यम से ये हमें दिखाई देते हैं। देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। सब पूजा पाठ का चलन चलने लगा तो सब अपने हिसाब से देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाने लगे। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियाँ, हर जगह पर हम भगवान की मूर्तियों को नहीं लगा सकते हैं। तो विशेष स्थान बनाया जाता है और वहाँ पे पूजा घर मंदिर के रूप में बनाते हैं। और भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। इस प्रकार से हमको भगवान के प्रति आस्था का विषय बनाया और हमको हिंदू धर्म, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व से रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो सिंधु और इंडस को मिलाकर क्या बनाया है, हिंदू धर्म बनाया है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, चित्र के माध्यम से भगवानों की मूर्ति बनाना, शिल्पकला, स्थापत्य कला, मूर्ति स्थापना करके बनाया गया। इस प्रकार से हमारा पाठ व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री यही समाप्त होता है। तो हम इसमें हमने राजा भी पढ़ा है, व्यापारी भी पढ़ा है और तीर्थयात्रा। व्यापारी व्यापार करने आए थे, राजाओं ने व्यापारियों के माध्यम से धन कमाया और राज किया, और तीर्थयात्री जो भगवान में आस्था रखते थे, बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे, वो तीर्थयात्री अपने भगवानों से प्रार्थना के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान धार्मिक स्थलों पर जाते थे। धन्यवाद बच्चों।